विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय में ईश्वर की वाणी वेदानुकूल ऋषि ब्रह्मा से लेकर महर्षि दयानंद पर्यंत जो भी ऋषियों के मत हैं, उन सभी मतों के अनुकूल ऋषि दयानंद ने आर्योद्देश्य रत्नमाला में महत्वपूर्ण कुछ शब्दों को रखा है, जिन्हें की जानकारी सभी प्राणी मात्र को होनी आवश्यक है। आज का शब्द है पुरुषार्थ किसे कहते हैं। पुरुषार्थ के विषय में स्वामी जी लिखते हैं, पुरुषार्थ अर्थात सर्वथा आलस्य छोड़ के उत्तम व्यवहारों की सिद्धि के लिए मन, शरीर, वाणी और धन से जो उद्योग करना है उसको पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ का जो स्वामी दयानंद जी ने परिभाषा दी है, अति उत्तम परिभाषा हम सभी प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है। आलस्य नहीं करना है और जितने भी उत्तम व्यवहार हैं वे सभी उत्तम व्यवहार उन सभी की सिद्धि के लिए सर्वप्रथम रखा है मन, फिर शरीर और वाणी और धन से जो उत्पन्न अत्यंत उद्योग करना है वही पुरुषार्थ है। मन इंद्रियों का स्वामी है और शरीर और वाणी इन दोनों से भी कर्म बनते हैं, लेकिन जब तक मन का पूर्ण सहयोग श्रद्धा से शामिल नहीं है तब तक वह पुरुषार्थ नहीं बनता। इसीलिए यहाँ स्पष्ट निर्देश है और सबसे प्रथम ही रखा गया है मन। मन के अधीन सब इंद्रियाँ और मन और आत्मा परमात्मा इनके बीच की कड़ी। मन को यदि पवित्र किया जाए, मन ही मुक्ति का साधन है और मन ही अधोगति का कारण है। इसी मन से बहुत ही कम समय में पूरे ब्रह्मांड में घूमा जा सकता है। इसकी गति बहुत तीव्र है। मन का स्वरूप चंचल बताते हैं, लेकिन साधक जब प्रयास करता है तो मन को अपने अनुकूल धर्मानुकूल विषयों से अलग हटा करके पुरुषार्थ में लगा सकता है, अपवर्ग में लगा सकता है और भोग के साधन धर्मानुकूल प्राप्त करके इस जीवन में सुख को प्राप्त कर सकता है। पुरुषार्थ के लिए जो पुरुष अन्य सभी आत्माएं हैं, जैसे मेरे आत्मा को सुख प्रिय और दुख अप्रिय है, वैसा ही सर्वत्र समझ करके उत्तम व्यवहारों का करना पुरुषार्थ ऋषि बताते हैं। हम सभी को पुरुषार्थ करना अवश्य ही योग्य है। पुरुषार्थ के आधार पर ही हम अपने जीवन को उत्तम गति की ओर ले जा सकते हैं। आज हमने पुरुषार्थ के विषय में जाना है। अगला शब्द आएगा पुरुषार्थ के भेद क्या हैं। इसको फिर रखेंगे। आज यहीं तक। ओम सम।